1914 के जिस दौर में चार्ली चैपलिन का उदय पर्दे पर हुआ, उस दौर में दुनिया जंग से लहूलुहान थी। लेकिन चार्ली पूरे वर्ल्ड वार के दौरान लोगों के जख्मी चेहरों पर मुस्कान बिखेरते रहे। वो संयोग ही था जो चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फौज में भर्ती नहीं हुए, वरना सेना के फरमान पर भर्ती का फॉर्म भी भर दिया था। चार्ली चैपलिन का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन शख्सियत को पहचान मिली अमेरिका में। एक ऐसा एक्टर जो हंसी ठिठोली में भी जिंदगी का कड़वा सच बयां कर सकता है। 1914 में आई फिल्म मेकिंग अ लिविंग ये दिखाती है कि पश्चिम के समाज में 2 जून की रोटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चार्ली अब स्टार बन चुके थे, लेकिन वतन परस्ती इतनी कि पहला विश्व युद्ध छिड़ने के बाद एक्टिंग छोड़ ब्रिटिश फौज में भर्ती को तैयार हो गए। हालांकि उन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने भर्ती में रुचि नहीं दिखाई। तब चार्ली ने ब्रिटिश फौज का वो रिजेक्शन लेटर दिखाया जिस पर लिखा था, यू आर नॉट फिजिकली फिट फॉर द आर्मी। दुनिया एक रंगमंच है और मैं बस एक कठपुतली। असल जिंदगी में यही फलसफा था चार्ली चैपलिन का। चार्ली चैपलिन की हर अदा अजीब व गरीब बात करने से लेकर उठने बैठने और चलने फिरने तक। एक दिलचस्प किस्सा है उनके पांव घसीट कर चलने को लेकर। इसका आइडिया चार्ली को लंदन में एक अपाहिज शख्स से मिला। होटल में मेहमानों के घोड़े संभालने वाला वो आदमी जिस तरह अपने मोटे पांव को घसीट कर चलता, चार्ली अपनी हंसी नहीं रोक पाते। चार्ली ने जब उसकी नकल करके दिखाया तब माँ ने डांट लगाई कि अपाहिज लोगों का मजाक नहीं उड़ाते। तब चार्ली ने हंसते हुए कहा था, मैं तो उसकी चाल अमर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी अजीबोगरीब अदा सिचुएशन जिंदगी के उतनी ही करीब। चार्ली कहते भी थे, उन्हें एक्टिंग करनी कहाँ आती है, उन्हें आता है तो बस असल जिंदगी के लोगों की नकल पर्दे पर उतारना। बस अंदाज़े बयां सबसे जुदा होता था चार्ली का। जंग के उस दौर में वो चार्ली ही थे जो एक बेरोजगार के दर्द को इस चुटीले अंदाज में पर्दे पर उतार सकते थे। 1918 में आई वो फिल्म थी अ डॉग्स लाइफ। इसके जरिए चार्ली ये बखूबी दिखा गए कि बेरोजगार और कुत्ते की जिंदगी में कोई फर्क नहीं होता। फिल्म के साथ उस साल कुत्ते के साथ चार्ली की दोस्ती भी खूब सुर्खियों में रही थी। फिल्म डॉग लाइफ में चार्ली ने मॉटसन नाम के कुत्ते का इस्तेमाल किया था। शूटिंग से पहले उसे कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, लेकिन चार्ली का हर एक्ट बखूबी कॉपी कर लेता था। शूटिंग के दौरान मॉटसन चार्ली के इतने करीब आ गया कि उनके सेट से बाहर जाते ही बेचैन हो जाता। चार्ली ने उस कुत्ते को अपने पास रख लिया, लेकिन ये सुनकर दंग रह गए कि घर से बाहर रहने पर मॉटसन खाना नहीं खाता। लेकिन महीने भर के टूर से चार्ली जब तक घर लौटते, मौत की मौत हो चुकी थी। चार्ली ने उस कुत्ते की समाधि बनवाई जिस पर लिखा था, दिल टूटने से एक कुत्ते की मौत। वो जानवरों से बेइंतहा प्यार था जो उनसे भी मनचाही एक्टिंग करा लेते थे चार्ली चैपलिन। कुत्तों से लगाव इतना कि कई बार अपने अंदाज में भी उनकी नकल बखूबी कर लेते चार्ली। इनके इस्तेमाल का आइडिया भी गजब का होता। डॉग्स लाइफ के बाद 1921 में आई फिल्म आइडल क्लास में गधे के जरिए हाई सोसाइटी के रहन सहन पर चुटकी ली। 1928 में आई फिल्म सर्कस में तो चार्ली के इशारे पर हर जानवर नाचा। इसके लिए चार्ली का तरीका भी खास होता। एक्टर्स की तरह चार्ली जानवरों को भी खुद एक्टिंग करके दिखाते थे। सिनेमा के पहले परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं चार्ली चैपलिन। उस दौर में उनके परफेक्शन को सनक की तरह देखा जाता था। जब तक उनके मनपसंद का शॉट नहीं मिलता तब तक सीन पूरा नहीं करते। इस चक्कर में सैकड़ों रीटेक होते, हजारों मीटर फिल्म रोल बर्बाद होती, साथ ही एक्टर तक तंग आ जाते। लेकिन चार्ली को फर्क नहीं पड़ता। यह भी कम अजूबा नहीं कि चार्ली ने कभी पूरी स्क्रिप्ट के साथ फिल्म नहीं बनाई। साथ ही एक्टर्स को भी सेट पर सिर्फ अगले सीन के बारे में पता होता। चार्ली को डर सताता था कहीं उनकी फिल्म का आइडिया चोरी न हो जाए। चार्ली चैपलिन की फिल्मों का आइडिया भी निराला होता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1936 में आई फिल्म मॉडर्न टाइम्स का आइडिया चार्ली को महात्मा गांधी की एक बात से मिला था। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन की मुलाकात 1931 में हुई थी। तब बापू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे। चार्ली चैपलिन बापू के अहिंसक आंदोलन से खासे प्रभावित थे। मुलाकात के दौरान चार्ली चैपलिन ने बापू से मशीनों के बारे में उनकी राय पूछी थी। तब बापू ने कहा, मशीन तो मेरा चरखा भी है, लेकिन ये इंसान को गुलाम नहीं बनाता। बापू की ये बात चार्ली चैपलिन के दिल में बैठ गई। मॉडर्न टाइम्स नाम की फिल्म में मशीनों की इसी विडंबना पर कटाक्ष किया है चार्ली चैपलिन ने। अदाकारी ही नहीं, चार्ली चैपलिन के बेमिसाल हौसले की मिसाल है द ग्रेट
डिक्टेटर। चार्ली चैपलिन ने उस दौर में जर्मन तानाशाह हिटलर का मजाक उड़ाया था जब पूरी दुनिया उससे दहशत खाती थी। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मस्खरा। चार्ली के पार्टनर डगलस फेयरबैक्स का आइडिया तो नायाब था, लेकिन डर ये भी था कि जब हिटलर को पता चलेगा तब क्या होगा। लेकिन चार्ली चैपलिन के अंदर का फिल्मकार उस आइडिया को अलग रंग दे गया। चार्ली चैपलिन की यह पहली बोलती फिल्म थी। द ग्रेट डिक्टेटर बनाते वक्त चार्ली चैपलिन नहीं चाहते थे कि इसमें कोई डायलॉग्स हो। उन्हें हिटलर के बोलने के अंदाज से ही सख्त नफरत थी। उसका किरदार पर्दे पर हंसोड़ बनाने के लिए उनकी मूंछें ही काफी थी, जो संयोग से हिटलर से हूबहू मैच करती थी। हिटलर का हाव भाव भी पूरी तरह उतारने में भी चार्ली का कोई जवाब न था। लेकिन फिल्म का मकसद सिर्फ हिटलर का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि दुनिया को एक सबक भी देना था। वो सबक है फिल्म के आखिर में, जब चार्ली ने हिटलरी अंदाज में शांति का संदेश पढ़ा। ये यादगार डायलॉग चार्ली ने खुद लिखा था। अपने बेबाक किरदारों से आधुनिक दौर की कड़वी हकीकत पर कटाक्ष करने वाले चार्ली चैपलिन की जिंदगी अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को रहस्यमयी दिखती थी। अमेरिका में जहां वो अपने वामपंथी रुझान की वजह से सवालों के घेरे में थे, वहीं ब्रिटेन में उनके यहूदी होने का शक था। ये अफवाह हिटलर के प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी। नाजी मीडिया में चार्ली चैपलिन का जन्म फ्रांस के एक यहूदी परिवार में बताया गया था। इस पर अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। FBI और MI5 ने कई बरस तक चार्ली चैपलिन की गतिविधियों पर गुप्त नजर रखी। चार्ली चैपलिन की फिल्में उस दौर के समाज का आईना था, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल एक बंद किताब। फिल्मी इमेज के पीछे छिपी ऐसी शख्सियत जिसके पहलू में मोहब्बत भी है और मोहब्बत में मिली चोट का दर्द भी। फाका कशी का एक लंबा दौर भी है और सुपर स्टारडम की बुलंदी पर वो अकेलापन भी। चार्ली खुद कहते भी थे, कई बार उन्हें बचपन की कड़वी यादों से डर लगता है। चार्ली की जिंदगी में ये वो डरावनी तस्वीर थी जिसे बचने का एक ही रास्ता था, उस दर्द को हंसी में उड़ा देना। कलाकारी उन्हें विरासत में मिली थी। इसके कदरदान इतने कि पाब्लो पिकासो जैसे मशहूर पेंटर भी चार्ली चैपलिन के अंदाज पर दंग रह गए। चार्ली चैपलिन जब पिकासो से मिलने गए थे, तब पिकासो अपनी किसी पेंटिंग में मगन थे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पिकासो के ब्रश से चार्ली की सफेद शर्ट पर रंग के छींटे पड़ गए। पिकासो सॉरी कहते हुए उसे पोंछने के लिए आगे बढ़े, लेकिन चार्ली ने उनका हाथ पकड़ लिया। चार्ली ने कहा, रहने दो यार पिकासो, तुमने मेरी शर्ट पर शानदार पेंटिंग बना दी। चार्ली ने वो शर्ट पिकासो की यादगार के रूप में रख ली। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।